हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो दोस्तों? आई होप ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूँ आपको कि पहाड़ों में जो है बहुत ही बुरे हाल हो चुके हैं। लोगों ने जो है अपना गांव छोड़ दिया है, लोग प्लान करके जा चुके हैं। मैं एक उदाहरण आपको अपने ही गांव का दिखाता हूँ। ये देखना दोस्तों, क्या कहते हैं, मतलब इसके पीछे हमारी छानी है, सामने दिख ही रही हो पेड़ के पीछे। ये देखो सामने, ये दिख रही होगी आपको छानी यहाँ पर। तो क्या कहते हैं पहले के हमारी नानी मम्मी और भी मतलब बताती है कि हमने भी क्या कहते हैं इस छानी से, और ये सामने बिजली के खंभे दिख रहे होंगे आपको टॉप पे, कि यहाँ से पैदल पैदल मतलब रोड राड तो क्या होती, सिर पे उठा के गोबर को वहाँ लेके जाते थे, वहाँ भी खेती बाड़ी करते थे। तो आप आज देख सकते हो क्या हाल है। वहाँ तो छोड़ो, लोगों ने आके खेत भी बंजर छोड़ दिए हैं। तो भाई मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, चलो जो लोग तो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो तो ठीक है चलो, पर जो लोग क्या कहते हैं 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये में, 10-10 हज़ार रुपये में कंपनियों में लगे हैं, दुकानों में लगे हैं। थोड़ा मैं पहाड़ी भी बोलूँगा क्योंकि यार पहाड़ी लोगों को भी काई रे वे तुम्हें जिसे के डोखरे बांझे पड़िए हैं, पीछे का आप डोखरे फुंडे खेती बाड़ी करो। मतलब मैं अपने गांव की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं हर गांव की बात बता रहा हूँ। जो है लड़के, नए यंग लड़के क्या कहते हैं 10-10, 12-12 हज़ार की नौकरी में लगे हुए हैं। और पर एक बात और बताता हूँ, आज की रियलिटी यही है, सच्चाई। क्या कहते हैं, अगर बंदा गांव में कर रहा है तो उससे बोले जो रियलिटी है, क्या कर भाई पढ़ लिख के इतना ही करा क्या तूने, वापस गांव में आ गया। मेरे साथ के कुछ लड़के हैं मतलब जो 2-2, 4-4 हज़ार रुपये खुद कमाते हैं, मुझे क्या कहते हैं, भाई तू गांव आ गया। तो भाई मैं बताता हूँ उन्हें, गांव आ गया। अब तुम तो लगे हो 2-2, 4-4 हज़ार रुपये में, हमसे तो भाई देखो साफ बात है, हमसे तो होती नहीं जी हजूरी, जी हजूरी। अपना काम है, जब मन करो रात को 12 बजे काम करना है, 12 बजे करो। अपन ने बस करनी है किसी के नीचे अंडर में काम करना। और दूसरी बात क्या कहते हैं, लोगों ने अपना, एक तो क्या कहते हैं जो हमारे पहाड़ी लोग हैं अपना कल्चर सब भूल चुके हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि झेनता क्या, रासो गाँव, मतलब हारोली पांडो लागनो, और क्या कहते हैं जैसे कहीं हो अपने, मतलब जो हमारे पहाड़ी उन्हें ये भी नहीं पता होगा पेट की चीज़ का ये क्या है। तो जो गांव में कभी आए ही नहीं तो उन्हें क्या पता होगा। और ख़ासकर जो आज के नई यंग पीढ़ी है, उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि गांव में तो कुछ नहीं होता है। यार गांव में सब कुछ होता है, तुम करने वाले तो बनो, क्यों नहीं होता गांव में कुछ। अब नीचे जो ज़मीनें ले रही है वो काम नहीं आएगी, गांव में ही काम आना है। क्योंकि जो हमारे देवी देवता है, जब उन्हें यार हमारे यहाँ संक्रांत होती है, उसमें कोई पूजा करने वाला नहीं होगा, हाथ धूप देने वाला नहीं होगा। और जब कुछ भी दिवाली वगैरह कुछ भी ऐसे फंक्शन होते हैं, मतलब सब छोड़ दिया है लोगों ने। और तब लोग बुजुर्ग पहले के बोलते हैं कि लागरीन लोंडो पे। तो भाई जो लड़की ये कहते हैं ना कि गांव में कुछ नहीं होता, गांव में भाई करने वाला हो तो बहुत कुछ होता है, क्यों नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात, होता कोई किसी का ही नहीं है। अगर तुम ये सोच रहे होंगे कि वो देगा वो देगा, हमारे खुद अपने में खुद रिश्तेदार है अपने, तो मुझे क्या करे कि क्या कहते हैं, हाँ
यही तो होता है कि पढ़ लिख के गाँव आते हैं वो सो फलाना ढिमकाना। तो मैं उन्हें रिश्तेदारों को भी कहना चाहता हूँ, भाई मुझे क्या कहते हैं 1 लाख की ज़रूरत है, तुम देने वाले बनो, हो इस लायक। जिस दिन इस लायक बनोगे उस दिन बताना ये बात कि हाँ, उस दिन मैं मानूंगा कि ठीक है तुम सही कह रहे हो। मैं तो भाई खुला बोलता हूँ, ना रिश्तेदार काम आता है ना कोई, ये दिखावा है बस, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। तो मैं ये बोलता हूँ जिस बंदे को जो काम लाइफ में अच्छा लगता है वो करो, सबको छोड़ो। लोग लाग क्या बोलेंगे, भयंकर की लोग क्या बोलेंगे, लोग बोल ही सकते हैं, कर तो कुछ कर सकते नहीं, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। ये तो है नहीं बैंक तुम्हें भूख लगी है तो तुम्हें खाना खिलाएंगे, खाना भी तुझे बना भी पड़ेगा। तो हर चीज़, तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं, जब भाई अपना गांव, कल्चर, समाज देखोगे, आज भी ऐसे है कि क्या कहते हैं कुछ लोग पहचानते ही नहीं कि कौन किसके यहाँ से है। मैं पहले नीचे रहता था, मुझे क्या कहते हैं 2 साल हो रखे हैं गांव में। और तो अब जब मैं जाता हूँ अपने गांव समाज में तो तब लोग पहचानने लगे हैं। मतलब जो मेरे से बड़े भाई है उन्हें कोई नहीं जानता गांव में। सब कहते भाई हम गांव में रह रहे हैं, तो गांव वाले भी पहचानने लग गए हैं पूरे। मतलब ये बोलता हूँ कि हमारी 22-23 गांव की पंचगांव खत है, तो 22-23 गांव में ऐसा लगभग हर गांव जानता ही होगा, 23-24 गांव में इधर। तो यार जब गांव में रहेंगे तभी पहचानेंगे लोग कि कौन है, क्या है, कहाँ से है। तो भाई जो गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है वो तो चलो ठीक है, पर जो प्राइवेट में लगा हुआ है ना 5-7 हज़ार रुपये में, भाई देहरादून में ऐसे भी बंदे देखे हैं कि क्या कहते हैं 10,000 रुपये सैलरी मिलती है, तो उन्हें महीने का खर्चा पूरा नहीं होता है, घर से लेते हैं खर्चा। तो यार ऐसे भी क्या नौकरी करनी, भयंकर है जो घर से ही, फिर रहने दो ना, अपने गांव आ जाओ वापस, अपने घर आ जाओ, अपने घर में कुछ ऐसा काम करो। मेरा मानना तो ये है, अब कुछ बोलेंगे ऐसा वैसा, तो भाई तुम लगे रहो, बोलते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर यह है मेन बात, क्या कहते हैं, जो बंदा है वही अपने आप सोचेगा, अपने आप करेगा। तो मेरा मानना तो ये जो प्राइवेट में लगा हो भाई, इससे बढ़िया अपने गांव में करो, बढ़िया बिजनेस, एक से एक बिजनेस योजना के लिए तहत एक से एक स्कीमें आ रही है। आप कुछ भी बिजनेस करो अपना, कुछ भी XYZ, पर अब काम करो अपना, मेरा मानना ये है भाई। अब कुछ लोगों का पता नहीं क्या मानना होगा, हम तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, पर उसका ध्यान रखें बात का। आज मैं अपने बारे में तुम्हें बताता हूँ। मैंने क्या कहते हैं 12th क्या है, मैंने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बाबूगढ़ विकास नगर से। और मैंने क्या 2 साल मैंने ITI किया है, मेरी ट्रेड इलेक्ट्रिशियन थी, मैंने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से वर्क किया है। तो क्या कहते हैं फिर मैं वहाँ गया था, मैं FTC कर रहा था हरिद्वार से। तो मैंने क्या कहते हैं 3 महीने FTC करी, तो क्या कहते हैं सही चल रहा था। तो एक दिन क्या कहते हैं V शिफ्ट लगी थी हमारी, तो तब हम क्या कहते हैं आए कंपनी से वापस। तो क्या कहते हैं बंदा 12:30 बजे रात को कॉल कर रहा कि हाँ भाई अंकित, मैंने कहा बताओ, कि क्या कहते हैं यार तू अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड कर दे। तो यार ये क्या भयंकर, तुम 12-1 बजे बुलाओगे क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, वो शो करने हैं। तो क्या कहते हैं उस दिन से मेरा मन उतर गया, मैंने कहा नौकरी नहीं करनी अपने लाइफ में। तो उस दिन से मैंने अपना सोचा कि गांव में बिजनेस करेंगे। तो उस दिन के बाद से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। काफ़ी लोगों ने बोला भी अच्छा कर रहा है, तो काफ़ी लोग ताने सुनाने वाले भी मिले कि ऐसा वैसा। तो फिर मैंने
सोचा कि जो मुझे ठीक लगे मैं वही करूँगा, मैं लोगों की ऐसी तैसी। क्योंकि भाई अगर तुम अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहोगे तो लोग तुम्हें पीछे खींचेंगे, ये तो सच है ही। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, जो बंदे को सही लगे वो करो, लोगों की ऐसी तैसी, लोगों से कोई मतलब नहीं है। अब मैं कर रहा हूँ अपना बकरी फार्मिंग और डेयरी, और साथ ही क्या कहते हैं, एक दो बिजनेस के लिए और सोचा है। अगर हो सक्सेस होगी बिजनेस तो मासू महाराज जी की कृपा बनी रहे, तो तीनों चारों बिजनेस सक्सेस हुए तो मेरे लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।